इंडिया से तो शिकस्त का एतराफ कर लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर लिया गया कि जी हम बेबस हैं, इंडिया ये भी कर रहा है, इंडिया ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। अफगानिस्तान एक्टिंग मिनिस्टर गया है हिंदुस्तान न्यू दिल्ली में। अब इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान जिस मकाम पे पहुंच चुका है, इंटरनेशनली स्पीकिंग, डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग, हमें फिल फॉर पूरे दुनिया के कैपिटल्स में वो डॉजियर्स सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ भेजने की जरूरत है। एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया अफगानिस्तान को कहता था कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आज ये चीज पाकिस्तान अफगानिस्तान से डिमांड करता है कि आपकी सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। एक हमले का इल्जाम लगाया था इंडिया ने हम पे, पुलवामा के, तो इंडिया चढ़ दौड़ा था पाकिस्तान पे। अब ये दो दोस्त जो मिलते हैं वो है अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, और तीसरा जिसको जलन हो रहा है, जिसको दर्द मिल रहा है, उसका नाम है पाकिस्तान। तो इसका मतलब है कि टाइड जो है वो टर्न हो गई है। थिंग्स हैव चेंज्ड, चीजें चेंज हो गई हैं। उन्होंने नहीं देखा था कि क्या हो रहा है। जब भी कोई इंडिया के अंदर कुछ होता है, इंडिया चढ़ दौड़ता है, इंडिया नहीं देखता कि नताइज क्या होंगे। उसके बाद बेशक हम कहते हैं कभी कभी कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन पाकिस्तानी तो मर्द ही नहीं है। मर्द को भी दर्द होता है, पाकिस्तान तो मर्द ही नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया के अंदर जो अफगान मिनिस्टर जाते हैं वो बड़ा टाइम गुजारते हैं वहां पे, हफ्ता हफ्ता रहते हैं, थोड़े दिन नहीं रहते वहां पे। ये पता नहीं इनका कल्चर है शायद तालिबान का, या क्या कल्चर है कि वो वहां पे टाइम गुजारते हैं। फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो नहीं है ना, वो तो हिंदुस्तान में है। उसको कुचलना है तो मैदान जंग हिंदुस्तान है, दिल्ली मैदान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय अफगानिस्तान के कृषि मंत्री इंडिया आए हुए हैं और उनका वहां पे बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। उनको चाय पानी भी पिलाया गया। अब ये सब देखकर पाकिस्तान की जल के राख हो गई है। वैसे भी आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध कैसे हैं, और एक साल से पाकिस्तान में आए दिन हमले होते रहते हैं। तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके कई अधिकारी भारत और अफगानिस्तान को धमकी देते रहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के संबंध बहुत अच्छे हैं। भारत उनको दवाइयाँ और भी सामान देता है जिससे उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल सके। और अब भारत अफगानिस्तान को कृषि के क्षेत्र में भी सहायता करने जा रहा है। तो हमारा वो वीडियो दोस्तों इसी टॉपिक पर है, तो वीडियो को पूरा देखेगा। पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, पेज को फॉलो करेगा और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। पाकिस्तानियों, जर्नैलों ने बिल आखिर ये एतराफ़ कर लिया है कि हिंदुस्तान खित्ते का चौधरी बन गया है। उसकी हाँ और ना में पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं और पाकिस्तान उसके आगे बेबस है। जर्नैलों ने यह एतराफ़ कर लिया है कि वो पाकिस्तान का पानी हिंदुस्तान से नहीं खुलवा सके। जर्नैलों ने एतराफ़ कर लिया है कि जो हिंदुस्तान दहशतगर्दी फैला रहा है पाकिस्तान में, इसका कोई तोड़ उनके पास नहीं है। जर्नैलों ने एतराफ़ कर लिया है कि अब तो मुख्तलिफ नजरियात रखने वाले दहशतगर्द ग्रोहों को भी हिंदुस्तान एक लड़ी में पिरो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहां तक तो फिर भी अंडरस्टैंडेबल है कि एक दुश्मन है, आपसे 5 गुना बड़ा दुश्मन है। आप उसके सामने अगर शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं, सर निगू कर रहे हैं, समझ भी आती है। आप कमजोर पड़ गए हैं, आपको डीएचएस की आदत पड़ गई है। जब इंसान अय्याशी की जिंदगी का आदी हो जाता है, जब नरम बिस्तरों का आदी हो जाता है, तो वो लड़ने जोगा नहीं रहता, समझ आती है। लेकिन जो डबल वामी है ना इनके लिए, वो क्या है, अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं। ये सिविल हॉस्पिटल कोई ये अवाम आगे खड़ी है। फौजी वहां जाना चाह रहे थे और अवाम को देख के कि अवाम तो वेलकमिंग नहीं है, ये गाड़ियां रिवर्स होके और वो जा रही हैं। देखें पीछे गाड़ी वो वापस, अवाम आगे बढ़ रही है, आप देखें उनकी तरफ, और वो वहां से दुड़की लगा के वो जा रहे हैं सारे। ये सारी गाड़ियां भी यहां से जाने वाली हैं। ये इनके लिए डबल वार्मी है। इंडिया से तो शिकस्त का एतराफ कर लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर लिया गया कि जी हम बेबस हैं, इंडिया ये भी कर रहा है, इंडिया ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। एक हमले का इल्जाम लगाया था इंडिया ने हम पे, पुलवामा के, तो इंडिया चढ़ दौड़ा था पाकिस्तान पे। उन्होंने नहीं देखा था कि क्या हो रहा है।
जब भी कोई इंडिया के अंदर कुछ होता है, इंडिया चढ़ दौड़ता है, इंडिया नहीं देखता कि नताइज क्या होंगे। उसके बाद बेशक रद्द अमल जो भी हो, कभी अभिनंदन पकड़वा देते हैं, कभी अपने जहाज गिरवा देते हैं, लेकिन वो हमला वहां करते हैं जहां उन्हें लगता है कि दहशतगर्दी वहां से आ रही है। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाता है जी फितनाल हिंदुस्तान को कुचल देंगे। भाई फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो नहीं है ना, वो तो हिंदुस्तान में है। उसको कुचलना है तो मैदान जंग हिंदुस्तान है, दिल्ली मैदान जंग है, लेकिन वहां से भागते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान जो है उनकी एक मिनिस्टर साहब हैं, वो इस वक्त इंडिया पहुंचे हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमले हो रहे हैं। अब क्वेटा के अंदर आज मैं देख रहा था कि जो क्या नाम है उसका, पाकिस्तान के जो DGISPR हैं, वो इस पे बोल रहे थे कि जनाब ये कैसे चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और कैसे चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ वो जैसा कहते हैं ना, एक शोर्स है कि इंडिया जो है वो ये समझता है कि इट्स गुड टू कीप पाकिस्तान एंगेज्ड। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया अफगानिस्तान को कहता था कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आज इंडिया अफगानिस्तान से ये चीज डिमांड नहीं करता। आज ये चीज पाकिस्तान अफगानिस्तान से डिमांड करता है कि आपकी सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि टाइड जो है वो टर्न हो गई है, थिंग्स हैव चेंज्ड, चीजें चेंज हो गई हैं। अब अफगान जो मौलाना तमल उमारी हैं, एक मिनिस्टर साहब है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस वक्त एज वी स्पीक, ठीक है जी, एज वी स्पीक वो इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया के अंदर जो अफगान मिनिस्टर जाते हैं वो बड़ा टाइम गुजारते हैं वहां पे, हफ्ता रहते हैं, थोड़े दिन नहीं रहते वहां पे। ये पता नहीं कल्चर है शायद तालिबान का या क्या कल्चर है कि वो वहां पे टाइम गुजारते हैं। और इंडिया अफगानिस्तान जो बायलैटरल कोऑपरेशन है, दैट इज बेस्ड फॉर द वेलफेयर एंड द डेवलपमेंट ऑफ अफगान पीपल, यानी कि मांगने जाते हैं वहां से कि हमारी मदद करो, हमें सपोर्ट दो, हमें ये सब कुछ करो। ये सारी चीजें जो है वो मतलब दे आर टॉकिंग ऑफ दिस ना, मतलब इसकी बात हो रही है इस चीज की इस हवाले से। सो इट्स अ वेरी सीरियस एंड ओपन क्वेश्चन कि क्या होने जा रहा है भैया, या चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं, या कौन है जो इन चीजों को शेप करने जा रहा है।